इसी प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। देख क्या कह रहा है 7वां प्रश्न की आकृति में ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी पारस्पर बिंदु पर प्रच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। दूसरा हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। तीसरा है आपका त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। और चौथा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। देखिए हमने चित्र बना लिया और अपने अनुसार बिंदु रख लिए। तो देखिए सबसे पहले जो भी आपको समरूप सिद्ध करना है तो वही हम त्रिभुज ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपका त्रिभुज कौन है, ए ई पी समरूप हमें सिद्ध करना है त्रिभुज सी डी पी के। तो यही हम त्रिभुज ले रहे हैं। देखिए इसका सोल्यूशन देंगे। त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। तो देखिए अब हम चित्र के अनुसार देख रहे हैं। तो देखिए इसमें आपका ध्यान से देखेंगे ए ई पी में कोण एक क्या है आपका शीर्ष लंब है अर्थात ये 90 अंश का है। इसके अलावा जो कोण 2 है वो भी आपका बी सी पर शीर्ष लंब है अर्थात ये भी आपका क्या है 90 अंश का है। अर्थात कोण ई कोण डी के बराबर अर्थात हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर, ये प्रत्येक 90 अंश के। इसके अलावा ध्यान दें इसमें कि कोण 3 और 4 क्या है आपके शीर्षाभिमुख कोण है अर्थात विपरीत कोण है। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जो उनके बने कोण होते हैं वो आपके कोण क्या कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जब दो कोण आपके बराबर हो गए तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा अर्थात कोण 5 और कोण 6 बचे तो ये भी बराबर हो जाए कोण 5 और कोण 6। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। इसी प्रकार देखिए दूसरा ले रहे हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। तब देखिए चित्र में देख लीजिए ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई। तो इसमें देखिए कोण 7 कोण 8 के बराबर है। देखिए कोण 7 आपका कोण 8 के बराबर क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है आपका प्रत्येक 90 अंश का है। इसके अलावा कोण 9 दोनों में, देखिए कोण 9 दोनों में क्या है कॉमन है उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर हैं तो कोण 5 और कोण 6 बचा तो दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा आपका बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। देखिए तीसरा ले रहे हैं त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी बी में। तो देखिए इसमें कोण 1 और कोण 7। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए त्रिभुजों को, ये आपका कोण 1 है ये कोण 7 है, दोनों क्या हैं आपके 90 अंश के हैं। तो लिख सकते हैं प्रत्येक 90 अंश के। इसके अलावा कोण 5 दोनों में, इसमें चित्र में ध्यान दीजिए कोण 5 क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है। जब दो कोण बराबर हो गए तो कोण 3 और कोण 9 भी बराबर हो जाए क्योंकि दो कोण बराबर है तीसरा कोण भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज डी ई सी के। देखिए अब चौथा ले रहे हैं त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी में। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए चित्र में। तो चित्र में हमने क्या लेना है ए ई पी और दूसरा है आपका ए डी बी, माने क्या है हमें कौन सा सिद्ध करना है चौथा। तो क्या है पी डी सी और बी ई सी पी डी सी। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए पी डी सी ये आपका सबसे ऊपर वाला होगा जिसमें हमने 2 4 6 कोण लिए हैं। इसके अलावा आपका कौन सा है त्रिभुज बी ई सी। तो इसमें कौन सा है बी ई सी ये आपका पूरा बड़ा है जिसमें 9 8 6 कोण लिए हैं। तो देखिए इसमें क्या बराबर है, तो इसमें सबसे पहले आपका कोण 2 कोण 8 बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये प्रत्येक 90 अंश के हैं। इसके अलावा कोण 6 दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। यह आपका प्रूव्ड हो गया है।